नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सासाराम और नालंदा मामले में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुई मीसा भारती, अगली सुनवाई 1 जून को होगी। मणिपुर में फंसे बिहारी छात्रों को लेकर नीतीश कुमार ने दिया बयान, कहा सकुशल वापसी के लिए सरकार कर रही है प्रयास, की जा रही है व्यवस्था। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई सुविधा नहीं। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया ऐलान, बिहार में कानून का राज और किसी भी हाल में धार्मिक उन्माद फैलाने की इजाजत नहीं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सासाराम नालंदा में हुए हिंसा मामलों को लेकर आज बिहार बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल बिहार के गवर्नर से मिलने राज्यपाल भवन पहुंचे। वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग कही। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुलाकात की गई। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहें सम्राट चौधरी। महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया है कि सासाराम और बिहार शरीफ की घटना में नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा नहीं किया, जिसके चलते ये पूरी घटना घटी है। और पुलिस प्रशासन को उस दिन कोई जनता को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। जो शोभा यात्रा निकला उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, जिसके चलते ये घटना घटी। और नीतीश कुमार जी की सरकार ये चाहती थी आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो, इसी के लिए सारा षड्यंत्र रचने का काम किया। हम लोगों ने आग्रह किया है महामहिम से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी इंक्वायरी कराने का काम करें। करने दीजिए, मुख्यमंत्री जी को कहाँ तंग कर रहे हैं बूढ़े लोगों को। ये बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग आदमी को तंग नहीं किया जाता। मुंबई भी जाएंगे, एकदम जाके फिल्मिस्तान देखना भी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कभी बिहार में तो बना ही नहीं 18 साल में, यहाँ तो कुछ बना नहीं। उड़ीसा जाएंगे तो एक आग्रह करेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिलकर ये फार्मूला समझेंगे कि बिहार से 10 गुना ज़्यादा विकास उड़ीसा में हो रहा है और वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता। नीतीश बाबू इतना नाटक करने वाले मुख्यमंत्री हैं, इनको पूरा दुनिया जान रहा है कि ये पलटासन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए, अध्यक्ष जी ने जो बताए ये पूरी तरह से सरकार प्रायोजित धार्मिक उन्माद फैलाने का एक षड्यंत्र था। सरकार की पूरी संलिप्तता है और इनके हस्तिनापुर के गुलाम भ्रष्ट पदाधिकारी इसको अंजाम दिए हैं। और आज सरकार के संरक्षण में अपनी खामी और कमी को छुपाने के लिए जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और संघ के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। महामहिम महोदय से हमने कहा है कि बिहार के अंदर धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद, अपराध और भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित खेल चल रहा है। आपको हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी जांच नहीं होगी तो आगामी दूरगामी इसका असर पड़ेगा बिहार पर। और निश्चित तौर पर यह सरकार मोटिवेटेड हो करके एक समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसे तंग तबाह 500 लोगों को अज्ञात करके जो उसका PFI के बारे में बोलेगा, जो उसके आतंकवाद से जुड़े मामला पर बोलेगा, उसको आप अज्ञात के सूची में डालकर जेल के अंदर भेजिएगा।
हमारे पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी का यही दोस्त था कि उन्होंने जो बम विस्फोट हुआ सासाराम के अंदर PFI और NIA से जांच की बात किए, आप उसको जेल भेज दिए। आज इस तरह के PFI का कनेक्शन जिन समुदाय के लोगों से है, जो लोग संलिप्त हैं, उसको बचाने का खेल बिहार सरकार खुल के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कर रही है। हम मांग किए हैं कि आप हस्तक्षेप करें, इसका उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच हो, CBI से जांच हो, NIA से जांच हो, लेकिन बिहार के अंदर इनका गढ़ नहीं बनने दें, बिहार का माहौल खराब नहीं करे, इसकी हम लोगों ने मांग किया है। लालू प्रसाद के परिवार के लिए गले की फांस बन चुके लैंड फॉर जॉब स्कैम में आज राज्यसभा सांसद मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची, जहां CBI ने एक बार फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख मुकर्रर की है। बता दें कि 29 मार्च को मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आरोपियों की चार्जशीट कॉपी देने के लिए कहा था, जिस पर CBI ने कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था और कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख रखी थी। 29 मार्च की सुनवाई में राबड़ी और मीसा भारती दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में रह रहे बिहारी छात्रों को सकुशल बिहार लाने की व्यवस्था कराई जा रही है। विशेष विमान से मणिपुर से पटना लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री छात्रों को सकुशल वापसी को लेकर संवेदनशील दिखे। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नई दिल्ली में स्थानीय आयुक्त बसों के माध्यम से छात्रों को एयरपोर्ट तक लाएगी, फिर विशेष विमान से उन्हें पटना लाएगी। वहीं छात्रों की सुरक्षा और उनकी सकुशल वापसी को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में कार्य किया जा रहा है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत देश भर में सर्वोच्च स्थान मिला हो और जहां से बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हो, उस एयरपोर्ट पर अगर यात्री को बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी नसीब हो, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकती है। यहाँ के यात्री पटना से दोगुने किराए पर सफर करने को मजबूर हैं।
देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री संजय झा एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। अपने एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे संजय झा ने कहा कि उस एयरपोर्ट पर अगर यात्री को बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी नसीब ना हो तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ के यात्री पटना से दोगुने किराए पर सफर करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले कहती थी कि बिहार सरकार जमीन नहीं दे रही, अब जमीन दे दिया तो काम नहीं हो रहा, अभी तक टेंडर नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि मैंने इस सिलसिले में एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की थी। उनसे कहा कि हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, शीघ्र टेंडर निकलवा दीजिए ताकि लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। बिहार सरकार तो फरवरी में बचे हुए ज़मीन भी दे दिए हैं, तो फिर देरी किस बात की हो रही है? टेंडर निकाल कर काम शुरू होना चाहिए। उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से अब तक 14 लाख यात्री सफर कर चुके हैं और लाखों रुपए की राजस्व वसूली भी हो चुकी है। इसके बावजूद यात्रियों के लिए न टर्मिनल बनाए जा सके और न ही एयरपोर्ट पर मिलने वाली बेहतर सुविधाएं मिल सकी। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने दरभंगा एयरपोर्ट को सभी सुविधाओं से लैस करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग की थी। 24 एकड़ जमीन दे दिया पहले ILS लगाने के लिए कि उस पर लाइट लगेगा, जो फॉग में या लाइट कम हो दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। और फिर फरवरी के अंत में बचा हुआ जमीन हम लोगों ने दे दिया टर्मिनल बिल्डिंग की। अब हम तो उस समय भी मंत्री जी से मिले थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर से, सिंधिया साहब से, और आग्रह किया था कि जमीन हम लोग टाइम पर दे रहे हैं आपको और आप टेंडर निकाल दीजिए, जमीन मिलने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से मेरे जानकारी में नहीं है कि कोई टेंडर निकला। तो कोई चाहता अगर फरवरी से लेकर के 1.5 साल में तो बन जाता, 1.5 से 2 साल में टर्मिनल बिल्डिंग हो गई। और कितना लोगों को नंबर 1 एयरपोर्ट, इसलिए ना कि यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसा क्यों व्यवहार है दरभंगा एयरपोर्ट के साथ? मैं जरूर अपेक्षा करता हूँ कि अब क्या स्थिति है। प्लास्टिक का कुर्सी लगा हुआ है, उस पर लोग बैठते हैं। भाड़ा कितना बताइए, आप चेक कीजिए गूगल करके। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान स्कीम में कितना भाड़ा है? पटना में जितना भाड़ा दिल्ली से आने में उससे डबल भाड़ा दरभंगा से लेता है। तो भाड़ा डबल लेता है, आप फैसिलिटी जीरो है। जमीन हम लोग दे दिए, अब तो ये नहीं कह सकते जमीन नहीं है, जमीन दिया हुआ है और अभी तक उसमें कोई काम नहीं शुरू है। अपेक्षा करते हैं जल्दी काम शुरू है। विपक्ष को एक करने के लिए मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा करके मिल रहे हैं और सबको एक मंच पर लाने का सफल प्रयास हुआ है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उसी क्रम में भुवनेश्वर जाएंगे 9 तारीख को उड़ीसा में, और वो नवीन पटनायक जी पुराने जनता दल बैकग्राउंड के हैं और उनसे मिलेंगे। इसी के लिए मुख्यमंत्री जी बात है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो टीम भी आया था। आपको पॉजिटिव लग रहा है और एक बार मिट्टी भराई हो जाएगा और वहाँ काम शुरू हो जाएगा तो एक बड़ा आपको अचीवमेंट होगा। उस बेल्ट में मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के DMCH भी पूरा बन जाएगा और एम्स भी पूरा का पूरा वहाँ बन जाएगा। जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ट्रांसमिशन लाइन हट जाएगा। आपके माध्यम से बता देता हूँ, 4 लेन सड़क शोभन से लेके और वहाँ तक बन जाएगा। कोशिश होगा कि ढेरिया सड़क तक बन जाए, जो आने में दिक्कत नहीं हो, और मिट्टी पूरा भर करके जो उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिट्टी भर के 4 दीवाली करके दे दिया। बिहार में जो लोग भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, किसी को धार्मिक उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कानून का राज्य। अरे जो हाई कोर्ट निर्दोष लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है तो बीजेपी तो कहेगी ना, धार्मिक उन्माद वो फैला रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि
जहां एक और पूर्वोत्तर जल रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बजरंगबली का नारा लगाकर वोट नहीं मांगा, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री बजरंगबली का नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और किसी भी हाल में धार्मिक उन्माद नहीं फैलाने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, उनके राजभवन के मार्च का कोई मतलब नहीं है। धर्म के नाम पर राजनीति करने से बिहार में कोई फायदा नहीं होने वाला। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा का दौरा कर वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब उन्हें हकीकत पता चलेगा। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। हमको नोटिस जारी किया है, जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिनको नोटिस जारी किया है उससे जाके पूछिएगा कि नोटिस आपको जारी किया है। सर, कल नीतीश कुमार जी उड़ीसा जा रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र भी जाएंगे। आगे लगता है कि और मुहिम तेज होगी। जी हाँ, एकदम मुहिम तेज होगी और जब मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंच गई। सर, क्या कोई रैली वाली तैयारी है विपक्षी नेताओं को यहाँ? ये तो हम बता दिए कि परिणति जब होगा, अंतिम परिणति, तो आपको बता दिया जाएगा। और उस समय अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपसे सलाह ले लेंगे कि क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, जाएंगे ही, हर जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में किन सब जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 ही व्यक्ति न हैं जिनसे मुलाकात होनी चाहिए, श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और श्री शरद पवार जी हैं। बीजेपी कर रही है चाय नाश्ता के लिए मुख्यमंत्री। अरे मुख्य बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपना जाके देखे कि क्या हो रहा है। अभी कर्नाटक में 13 तारीख को क्या होगा, औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। और अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की, तो वो के पालतू तोते हैं। ये हम लोग पहले से कहते रहे, जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता समय पर जवाब दे देगी। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया और 13 तारीख को परिणाम में उनको पता चल जाएगा। सर, अब मणिपुर लगातार जाते रहे, वहाँ भी एक संकट की स्थिति है, कैसे? मणिपुर के ही तो हमने कहा कि मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक कहा है, देखा है आप लोगों ने? ऐसा कहीं बोलता है प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में? लेकिन है धार्मिक उन्माद उनको फैलाना है। चूंकि भ्रष्टाचार की जो चर्चा, उनके भ्रष्टाचार की, भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहाँ गली गली में है, उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जितना फैलाना है फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मणिपुर की जहाँ तक बात है, मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अलग अलग रूप धारण करके घूम रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आप पीएफआई का गढ़ बना रहे हैं बिहार में? क्या आप लोग पीएफआई का गढ़ बना रहे हैं बिहार? आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने नहीं दीजिए। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बनाए हुए हैं ना कर्नाटक में, भ्रष्टाचार की जाके अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनकी चर्चा भ्रष्टाचार के हर गली में है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सासाराम और नालंदा मामले में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुई मीसा भारती, अगली सुनवाई 1 जून को होगी। मणिपुर में फंसे बिहारी छात्रों के लेकर नीतीश कुमार ने दिया बयान, कहा सकुशल वापसी के लिए सरकार कर रही है प्रयास, की जा रही है व्यवस्था। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार पर कसा तंज,
कहा, दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई सुविधा नहीं। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया ऐलान, बिहार में कानून का राज है और किसी भी हाल में धार्मिक उन्माद फैलाने की इजाजत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।